डेवलपमेंटल पीरियड पहले हम जानेंगे इसमें पहले वीक में क्या होता है, दूसरे वीक में क्या होता है, तीसरे वीक में क्या होता है और चौथे वीक में क्या होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो है वो यूट्रस है। अब यूट्रस क्या है, ये हमारी ओवरी। ओवरी ने क्या प्रोड्यूस करा, सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte फिमरी के थ्रू आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला रीजन में। तो ये एम्पुला रीजन में आ गया। अब अगर यहाँ पे कोई स्पर्म है, प्रेजेंट है, तो इससे फर्टिलाइज हो जाएगा और क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो ये डे 1 में क्या होता है, हमारा सिर्फ जाइगोट बनता है। फिर डे 2 में क्या होता है, सिंगल सेल स्टेज से डबल सेल स्टेज बनती है। डे 3 में क्या होता है, मल्टीपल सेल स्टेज बनती है, जिसको हम मरूला कहते हैं। मरूला क्या होता है, ये जो होता है 12, 16, 32, 64, ये किसी भी सेल का स्ट्रक्चर हो सकता है। बट 32 से ऊपर की सेल को हम लोग बोलते हैं एडवांस मरूला। और डे 4 में ये हमारे यूट्रस में आ जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब हम बात करेंगे कुछ टर्म की, जैसे क्या है, जैसा कि हमें पता है एडवांस मरूला इंटर करता है यूट्राइन कैविटी में कि 4 से 16, चौथे डे में और 16 से 64 सेल स्टेज में। इम्प्लांटेशन कब होता है, छठे दिन में। अब ये इम्प्लांटेशन से जो ये छठे दिन में होता है तो क्या होता है, जाइगोट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलिसूडा। जोना पेलिसूडा क्या होता है, ये हेल्प करती है जाइगोट को, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। तो हमें सबसे पहले जोना पेलिसूडा को हटाना पड़ेगा। तो ये जो हटती है 5वें दिन हटती है। तो 5वें दिन के एंड में इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है और छठे दिन में हम कह सकते हैं कि हाँ छठा दिन हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन जो है वो कन्फर्मली चल रहा है। तो आइए अब समझते हैं। सेकेंडरी oocyte अंडरगोज ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब जोना पेलिसूडा की बात करेंगे। जोना पेलिसूडा जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये अट्रैक्ट करता है स्पर्म को और ये कवर करता है जाइगोट को, प्रिवेंट करता है क्या, पॉलीस्पर्मी। जैसे ये हमारा वो ओवम है, अगर इसके अंदर एक स्पर्म आ गया फिर दूसरे स्पर्म को ये जोना पेलिसूडा अंदर घुसने नहीं देता। तो ये काम कौन करता है, जोना पेलिसूडा। और साथ ही साथ इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। मान ले यहाँ पे आ जाते हैं तो जाइगोट के ऊपर की ये कवरिंग होती है इम्प्लांटेशन। अगर फैलोपियन ट्यूब में कहीं इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये हमें नहीं चाहिए होती। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमारा जोना पेलिसूडा बना रहता है और ब्लास्टोसिस्ट में आने के बाद फिर धीरे धीरे ये डिजनरेट होता है और यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, देन बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। डे 1 में क्या होता है, सिंगल सेल स्टेज होता है। डे 2 में क्या होता है, 2 सेल बन जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल सेल स्टेज, फिर ये डे 2 में 2 सेल, ये मल्टीपल सेल स्टेज बन जाती है। मल्टी सेलर स्टेज बन जाएंगे, जिसको मोरूला कहते हैं। 12, 16, 32 सेल हो सकता है। मोरूला इज द 16 सेल, मोरूला इज 16 सेल स्टेज। बट 32 से अगर ज़्यादा होगा तो इसको बोलते हैं एडवांस मरूला। एडवांस मरूला इंटर करता है यूट्राइन कैविटी में कब, डे 4 में। क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में। डे 4 में ब्लास्टोसिस्ट बन गया। एंड ऑफ डे 4 जोना पेलिसूडा प्रिवेंटिंग रोकता है, क्या करता है, इम्प्लांटेशन में। ब्लास्टोसिस्ट डे के चौथे डे के आखिरी में बनता है बिल्कुल। और डे 5 में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट से हैच हो जाती है क्या, जोना पेलिसूडा, तो इम्प्लांटेशन बिगिन होता है। पर डे 6 में हम कंफर्म कर सकते हैं कि इम्प्लांटेशन आकर हमारा पाया जाता है। इम्प्लांटेशन जो होती है एक वीक लॉन्ग प्रोसेस है, डे 5 टू डे 12 तक चलती रहती है। और डे 12 में क्या होता है, यूट्राइन प्लेसेंटा स्टेबलाइज हो जाता है। फिर हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक इवेंट। सबसे पहले क्या हुआ, ये ओवम है, इस पे ओवम आया, ये ओवम है, इसकी कवरिंग होती है जोना पेलिसूडा। तो स्पर्म आया अंदर, सबसे पहले एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, स्पर्म इनके अंदर आया, पेनिट्रेट कर दिया, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन होगी। कॉर्टिकल रिएक्शन होगी तो जोना पेलिसूडा जो हो जाएगा दूसरे स्पर्म को रोकना बंद कर देता है। तो यही सब होता है। तो आइए समझते हैं सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक इवेंट। पहले स्पर्म अटैच करेगा किससे, जोना पेलिसूडा से। फिर क्या करेगा, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म हो जाएगी जोना पेलिसूडा में। एक्रोसोमल रिएक्शन हो जाएगा, रिलीज करेगा एंजाइम जो जोना पेलिसूडा को तोड़ देगी। पेनिट्रेट कर देगा स्पर्म को, फ्यूज़न हो जाएगा। फ्यूज़न क्या हो जाएगा, स्पर्म मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करेगी oocyte की।
मेम्ब्रेन से और रिलीज़ करेगी कैल्शियम चैनल। फिर कॉर्टिकल रिएक्शन होगा। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिलीज द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होते हैं। फिर जोना रिएक्शन क्या करती है, परमेबिलिटी ऑफ जोना ये चेंज हो जाती है। पहले स्पम आ सकता था, अब किसी को अंदर नहीं आने देता है। तो अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियनिक स्टेज की, तो हमारे पास सीक्वेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन सबसे पहले होगी एक्रोसोमल, फिर होगी कॉर्टिकल रिएक्शन और लास्ट में होगी जोना रिएक्शन। तो ये सीक्वेंस होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे। चूज द करेक्ट एम्ब्रियोनिक इवेंट की बात करी जाएगी तो सबसे पहले क्या, एक्रोसोम, फिर कॉर्टिकल, फिर जोना रिएक्शन होगी। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या, एडवांस मोरुला इंटर करेगा यूट्राइन कैविटी में कब, डे 4 पे। और डे 4 के एंड में क्या बन जाता है, मोरुला चेंज होता है ब्लास्टोसिस्ट में। अब ब्लास्टोसिस्ट में दो चीज़ें होती हैं, क्या होगी, एक तो ब्लास्ट लाइक सेल होंगी और दूसरी जो होती है कैविटी होती है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्ट सेल हो जाएंगे और एक कैविटी हो जाएगी। तो इनके पास दो तरीके का मास होता है, एक होता है आउटर सेल मास और एक होता है इनर सेल मास। आउटर सेल मास जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है और इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट ही आगे चल के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। अगर हमसे पूछता है कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन करता है, ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट, तो हम बताएंगे ट्रोफोब्लास्ट, आंसर करेंगे। तो ट्रोफोब्लास्ट, अब हम कहानी करेंगे ट्रोफोब्लास्ट की। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, वो डिवाइड करता है किसमें, इनटू 2 पार्ट में, एक साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिंसाइटिकल ट्रोपोब्लास्ट में। ये हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में, ट्रोपोब्लास्ट हेल्प करता है प्लांटेशन में। जबकि एम्ब्रियोब्लास्ट क्या करता है, ये दो तरीके का दूसरे ब्लास्ट बनाएगा, एक का नाम होगा हाइपो और एक का नाम होगा इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट आगे चल के 3 लेयर बनाती हैं जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे पहले बनाती है और इंडोडर्म सबसे पहले बनेगी और एक्टोडर्म सबसे आखिरी में बनेगी और मिडिल में जो बनती है वो मेसोडर्म होती है। तो पहले सीक्वेंस क्या है, इंडोडर्म बनेगा, फिर मेसोडर्म बनेगा, फिर एक्टोडर्म बनेगा। तो ये तरीके का सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे लिखा है एम्ब्रियोब्लास्ट फॉर्म हाइपोब्लास्ट जो होता है डोर्सल होता है, एपीब्लास्ट क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। डोर्सल एमनियोटिक कैविटी और वेंट्रल यॉर्क सेल बनाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्या है, मोरुला। मोरुला मतलब 16 सेल स्टेज की बात करेंगे, 32 ये एडवांस मेरुला हो जाएगा। एडवांस मेरुला जो होता है डे 4 के एंड में ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये इनर सेल माल है इससे, और ये तो पहली बात तो ये ट्रोपोब्लास्ट है और ये क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट है यहीं पे। तो ये क्या है, इनर सेल मास और आउटर सेल मास। अब यही ट्रोपोब्लास्ट जो है आगे चल के सिंथेटिकल ट्रोपोब्लास्ट बनाएगा और ये पीछे इसके क्या हो जाएगा, सेलुलर ट्रोपोब्लास्ट। ये दो तरीके का बनाते हैं। अब ये क्या करेगा, एमनियोटिक कैविटी की बात करेंगे। ये एमनियोटिक कैविटी है, ये यॉर्क कैविटी बन जाएगा आगे चल के, यहीं पे हो जाएगा ये इसे बोलते हैं एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बना। हाइपोब्लास्ट इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट से एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनेगा और ये एमनियोटिक कैविटी होगी। अब हम बात करते हैं एपीब्लास्ट जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं 3 जर्म लेयर को, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो सेकंड वीक में क्या होता है, फर्स्ट वीक में क्या होता है, पहले एक एक सेल होती है। सेकंड में क्या होता है, हर चीज़ डबल हो जाती है। तो वीक्स में सब चीज़ डबल हो जाएगी। एमनियोटिक कैविटी हो जाएगी, यॉर्क सेल कैविटी हो जाएगा, एपीब्लास्ट बन जाएगा, हाइपोब्लास्ट बन जाएगा। तो यही देखना है अब कैसे कैसे बनता है। इसमें जो होता है, अगर डबल ब्लिब साइन ऑन अल्ट्रासाउंड, ये जो होता है इसमें क्या होता है, ड्यू टू एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सेक कैविटी। अगर हम ये एक अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो यहाँ पे इसमें यॉर्क कैविटी और एमनियोटिक कैविटी मिलती है, इसी को बोलते हैं डबल ब्लिप साइन। ये जो होता है नॉर्मल दिखती है, कब, सेकंड वीक में हम देख सकते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी है या नहीं है, किससे, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। अब हम बात करेंगे कि गैस्ट्रुलेशन ये 3rd और 4th पीरियड में क्या होता है। तो गैस्ट्रुलेशन जब 3rd पीरियड में हो जाएगा तो यहाँ पे 3 जर्म लेयर फॉर्म्ड होंगी तीसरे वीक में। अब ये तीसरे वीक में जब जर्म लेयर फॉर्म होंगी तो ये क्या होता है, इसके ऊपर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ पे एमनियन कैविटी है और ये यॉर्क सेक कैविटी है। इनके बीच में जो है एम्ब्रियोनिक शील्ड है। यहीं पे एक प्रिमिटिव स्ट्रीक की बात करी जाती है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक से क्या होता है, यहाँ पे इपीब्लास्ट से प्राइमोर्डियल जर्म सेल निकलते हैं और ये नीचे की तरफ चले जाते हैं और हाइपोब्लास्ट को कंसीड करके इंडोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं और फिर मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे और ये ऊपर एक्टोडर्म हो जाएगा। तो यहाँ से बन के और इसी में से ऐसे प्रिमिटिव स्ट्राइक से निकल के आते हैं। तो एपीब्लास्ट क्या करता है, एपीब्लास्ट से पॉलीफ्रिक्शन होगा प्रिमिटिव स्टिक में और 3 जर्म लेयर बन जाएंगी। 3 जर्म लेयर क्या हो जाएगा, डोर्सल और वेंट्रल की बात करते हैं। सबसे अंदर की तरफ क्या होगा, ये एक्टोडर्म होगा।
इंडोडर्म होगा। इंडोडर्म का क्या काम करेगा, गट ट्यूब बनाएगा। कौन सी गट ट्यूब, फॉर गट, मिड और हाइंड गट, ये जितनी गट ट्यूब का फॉर्मेशन इंडोडर्म से होता है। मिडिल क्या करेगा, कार्डियोवास्कुलर ट्यूब बनाएगा और एक्टोडर्म क्या करेगा, न्यूरल ट्यूब बनाएगा। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहीं से बनेंगे। तो हम यहाँ पे एक ब्रीफली समझ सकते हैं क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसका डेरिवेटिव है, एक्टोडर्म का। हार्ट ट्यूब या कार्डियोवास्कुलर ट्यूब, हार्ट ट्यूब इसी का नाम कार्डियोवास्कुलर, सीवीएस कार्डियोवास्कुलर ट्यूब किसका डेरिवेटिव है, मेसोडर्म का। जबकि गट ट्यूब किसका डेरिवेटिव है, वो है इंडोडर्म का। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब क्या होगा वीक 4 में, वीक 4 में क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं बाहर की तरफ क्या है, सबसे पहले एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का काम क्या है, न्यूरल ट्यूब बनाता है। न्यूरल ट्यूब में क्या आता है, 2 चीज़, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यही आगे चल के फ्यूचर में क्या करेगा, ये यहाँ पे ब्रेन बनाएगा और पीछे की तरफ ये स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा एक्टोडर्म। मेसोडर्म क्या करेगा, हार्ट। हार्ट ट्यूब का फॉर्मेशन के लिए कौन, मेसोडर्म जिम्मेदार है। जबकि इंडोडर्म क्या करेगा, ये गट ट्यूब बनाएगा। गट ट्यूब के लिए क्या है, इंडोडर्म जिम्मेदार है। तो इसमें यही देख सकते हैं यहाँ पे आगे चल के ये ब्रेन बन गया, ये स्पाइनल बन गई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन गया। और ये जो हेड है, माउथ पार्ट टेल की तरफ आने लगता है, ये 4th वीक में मिलता है। टेल और ब्रेन देख सकते हैं पास पास में आ जाएगा। ये हेड बन गया, ये आगे चल के अम्बिकल कॉर्ड बनाएगा। लंग बड यहाँ पे बन रहे हैं, ये लीवर बड है और ये मिड गड हो गई। तो ये सब बनता रहता है। अब गैस्ट्रुलेशन में बात करते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये क्या होता है, फॉर्म्ड होता है कब, एपीब्लास्ट पॉलीफ्रेशन टू एंड ऑफ 2nd वीक, 14 डेज पे प्रिमिटिव स्ट्रीक बनता है। जैसे ऊपर देख सकते हैं, फॉर्म ऑन द फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी। ये एमनियोटिक कैविटी है, तो यहाँ पे ये प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म होता है, जिससे प्राइमोर्डियल जर्म सेल अंदर आके हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे ही इंडोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो अमनियोटिक कैविटी हो जाएगा। अपीयर कॉर्डल, ये कहाँ होते हैं, अपीयर कॉर्डल इंड एंड सिफेलिक इंड। सिफेलिक इंड बोलते हैं माउथ एरिया को, कॉर्डल बोलते हैं टेल एरिया को। तो ये टेल की तरफ बन के और इधर इस तरीके से मूव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।